नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की कुराबड़ पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिहाड़ की वर्तमान सरपंच श्रीमती सीताबाई मीणा व समाज सेवी कैलाश चंद्र के साथ पंचायत में किए गए विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात की गई। खास मुलाकात के दौरान उन्होंने पंचायत में अपने बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी और शेष बीते कार्यकाल में उनकी क्या भूमिकाएं रहेगी, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति भिंडर की ग्राम पंचायत सिहाड़ के अंदर। यहाँ हमारे साथ जो सरपंच मौजूद है सीताबाई, उनसे होने जा रहे हैं रूबरू की ग्राम पंचायत में किस प्रकार से काम चल रहे हैं और आगे इनकी क्या मंशा है। करते हैं बातचीत युवा सरपंच से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। तो सरपंच साहब, सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता ने आपको महिला सरपंच के रूप में और विशेष तौर से युवा है, युवा देश का भविष्य है और सबसे पहले आपको जिम्मेदारी मिली, कैसा अनुभव करते हैं? बहुत अच्छा अनुभव है हमारा। जी जी। और बालिका पे हमने बहुत सा मतलब स्कूलों में बालिका शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जी जी। और महिला पे हमारा यही एक नरेगा में है जैसे, और बालिकाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया है उच्च शिक्षा पे। और स्कूल भी ये अपने यहाँ पे राजकीय बालिका स्कूल है, वो भी हमने 12वीं तक करवाई दी है, अभी सैंक्शन करवाई है वो। बालिका पे बस यही है। कहीं न कहीं अगर बात करते हैं सरपंच साहब, तो आज भी विशेष तौर से अपन ग्रामीण अंचल के अंदर क्या है कि जो बालिकाएं हैं उनको यहाँ के जैसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि कम पढ़ाई लिखाया जाता है, तो उसके लिए कभी आपने गांव के लोगों को समझाइश बुझाइश की कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है? जी बिल्कुल। ये समझाइश की हुई जब जैसे है ना, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वार्षिकोत्सव होते हैं, तो उसमें हमने सब ज़्यादातर ऐसे बढ़ोतरी करवाई है। पेरेंट्स आते हैं तो उनको ये करवाया हुआ एक आप बच्चों को पढ़ाएं, छोटे से बड़े से सब बच्चे। तो सरपंच साहब, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैंने 12वीं की BA कर रखी है अभी। जी जी। BA कर रखी है, बहुत अच्छी बात है। सरपंच साहब, जैसे आपके 3-4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, क्या अनुभव किया? कभी ऐसा आपको फील हुआ कि मैं महिला हूँ और पंचायत में सरपंच हूँ, लेकिन कई बार क्या है कि जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो कई बार बैक फुट पे आना पड़ता है, किस प्रकार कोई समस्या ऐसे? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जी जी। तो हर तरह से आपको सहयोग मिला है? हाँ जी बिल्कुल। जी जी। हर तरह से सहयोग मिला है, सबसे पंचायत से, पूरी पंचायत का भी सहयोग रहा है। जी जी। लोगों का, इन सबका। जी। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम कैलाश मीणा है। जी जी जी। कैलाश जी, इस सिहाड़ की जनता को सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? गांव की जनता ने आपको मान सम्मान दिया, बिल्कुल युवा चेहरे के रूप में उतारा था, और इस क्षेत्र की जनता ने आपको अच्छी तरह से मतलब मान सम्मान दे के इस पद पे बिठाया है, तो कैसा फील कर रहे हैं? सर, अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। जो लोगों का मान सम्मान मिला, उनका मेन मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव का विकास करना है। जी जी। हर तरह से विकास करना है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ग्राम। जी जी। इसमें मेन फोकस ये रहा है कि गाँव में रोडें नहीं है, शमशान विकास जैसे शमशान नहीं है, जी जी। रास्तों की बहुत समस्या है, जी जी। तो और पानी की सुविधा नहीं है, जी जी। रोडें सही नहीं है, मतलब गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। जी जी। ग्रामीणों का मेन फोकस यही है कि हमारे रास्ते अच्छे हो, विद्यालय अच्छा हो, शमशान घाट बना हुआ हो। जी जी। ये मतलब सारी मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण जो वंचित है इनको सब सुविधाएं मिले। जी जी। तो सरपंच साहब, जैसे अभी आपने कहा कि ये जो आवश्यकता है 3-4 वर्ष हो चुके हैं, कहाँ तक पूरी कर पाए हैं? लोगों की आकांक्षाओं पे कहाँ तक खड़े हो रहे हैं? हाँ, लगभग तो हमारा काम 90% पूरा हो चुका है। जी जी। इसमें क्या थोड़ी जल जीवन मिशन का काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है ग्राम में। जी जी। बाकी तो लगभग सारे काम हमने करवा दिए। जैसे रोडों का हो गया है, खेल मैदान का हो गया है, स्कूलों में बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री बनवाई है। जी जी। शमशान विकास करवाए हैं गांव में, शमशान का रास्ता नहीं था वो भी बनवाया है। जी जी। और भी जैसे ग्रामीणों की समस्या ये है कि जल जीवन मिशन का अगर काम पूरा हो जाता है तो पानी से निजात मिल जाती है इनको। जी जी जी। अभी वर्क ऑर्डर बोल रहे हैं, वो डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं काम चल रहा है। अभी कुछ पंचायतों में हुआ है, कुछ पंचायतों में अभी भी बाकी है। जी जी जी। तो अब बता रहे हैं 2025 तक काम पूरा होने की संभावना है। जी जी। सरपंच साहब, विकास की बात कहें तो कहीं न कहीं
अगर ग्राम पंचायतों का हमने सर्वे किया तो बताते हैं कि बजट नहीं आया, बजट की कमी रही, ऐसी परेशानी। हाँ, बजट का तो इशू आ ही रहा है। जी जी बजट तो अभी जैसे 23-24 की कुछ किस्तें अभी डाली है, जैसे 15 अगस्त तक आई है जी जी न। कुछ पेमेंट 23-24 का भी बकाया है। नरेगा का 23-24 का पूरा भुगतान बकाया चल रहा है अभी तक। जी 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 अभी जैसे 2-4 महीने हो गए हैं, अभी तक श्रमिकों को भी अभी भुगतान नहीं मिला है। जी जी जी। तो इस प्रकार की समस्याएं जो आपके सामने आती हैं तो लोग भी कई बार परेशान करते हैं, युवा हैं तो। हाँ, परेशान करते हैं तो भी इनको मैनेज करके चलना पड़ता है, क्या करें अब। जैसे जो सिस्टम बना हुआ है तो इससे अगर आगे तो अपन चल ही नहीं सकते हैं। सही है। तो सरपंच साहब और किस प्रकार से काम हुआ है? और तो जैसे मुख्य तो जैसे रास्तों जहाँ पे रास्ते नहीं थे, जैसे तो मेन रोडों का काम हुआ, बड़े बड़े रोडों का काम भी हुआ है। जी जी जैसे डामरीकरण का काम, जैसे मांडगला में पूरा गांव डामर से वंचित था, 4-5 किलोमीटर का डामरीकरण करवाया है। जी जी डेरावट भी पूरा गांव मेन रोड से मिसिंग था, वो भी 3 किलोमीटर रोड वो भी बनवाई है। जी जी उसके बाद इधर ये सवना से गुराबड़ का काम भी पूरा लगभग पूरा हो चुका है। जी जी इससे 3 पंचायतें जुड़ती हैं, सवना, सियाड़, रावतपुरा, 3 पंचायतें लिंक है। 18 किलोमीटर का रोड है, लगभग काम 90% पूरा हो चुका है। जी जी अभी 1-2 किलोमीटर का काम कुछ इशू आ गया तो वो भी पेंडिंग है। जैसे वन विभाग का काम, जमीन आ गई है तो वहाँ भी काम छूटा हुआ है बीच में। सरपंच साहब, हरित राजस्थान को लेके क्या कहना चाहेंगे? अब की बार सरकार ने विशेष फोकस किया है, एनवायरनमेंट को सुधारने का जो एक बीड़ा उठाया, कदम उठाया, तो आपकी पंचायत में किस प्रकार से काम हुआ है? जी 12 मतलब पौधे लगवाए हैं स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में, पंचायत में पौधे लगवाए हैं, सबको घर घर बांटी भी है। ये स्कूल में जब 15 अगस्त ये हफ्ता ये हरित क्रांति वाला, तब सबको बांटे बस। इसके अलावा सरपंच साहब बात करते हैं, महिलाएं कहीं न कहीं रोजगार की दृष्टि से कहीं न कहीं पिछड़ रही है, तो उसके लिए आपके मन की क्या इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए रोजगार को लेकर? रोजगार चाहिए उनको। अभी तो फिलहाल में गांव में क्या है, नरेगा में होता है उनका रोजगार, नरेगा फिक्स है कि नरेगा में जाएंगे बस। तो उनको नरेगा में जब काम मिलता है तो वो उनको भी आवश्यकता है उन नरेगा की, तो उनको काम मिलना चाहिए ना, रोजगार मिलना चाहिए। मैडम, जैसे क्या कि आप पढ़े लिखे हैं, हर तरह से आप सरपंच भी हैं, हर तरह से अनुभव रखते हैं, महिलाओं के लिए अलग से कोई ऐसा जैसे सिलाई प्रशिक्षण है, ऐसा कुछ सरकार के द्वारा प्रोग्राम वगैरह हाँ होना चाहिए? ऐसा हुआ भी था मतलब फॉर्म भरे भी थे, पर गए भी थे ये सिलाई वगैरह, पर अभी तक तो उनका कुछ हुआ नहीं है। जब होगा तो करेंगे। ग्राम पंचायत सिहाड़ की वर्तमान जो सरपंच सीताबाई मीणा, जिन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत की जनता ने जिस प्रकार से मुझे मान सम्मान दिया, मैंने हर संभव प्रयास किए कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, विशेष तौर से महिलाओं को रोजगार भी मिले और शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा, विशेष तौर से बालिकाओं को लेकर हमारी सजगता है वो प्रमुखता से रहेगी। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।